नमस्कार। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। कोरोना महामारी की वजह से भारत सहित पूरे विश्व में एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट देखा गया। विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कोविड-19 महामारी, पूरी दुनिया में इसके प्रभाव और भारत के योगदान के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद में बजट सत्र के दौरान पेश की। समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से सांसद ब्रजलाल जी। ब्रजलाल जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के लोकसभा से सांसद भरत राम मार्गनी जी। मार्गनी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे इस साल बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को संसद में पेश किया गया। समिति ने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत के योगदान के विषय की विस्तृत पड़ताल की और अपने कई अहम सुझाव भी दिए। विदेशी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कोविड-19 महामारी, पूरी दुनिया में इसके प्रभाव और भारत के योगदान के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद में 24 मार्च को पेश की। G20, ब्रिक्स, G24 जैसे वैश्विक मंचों के प्रमुख सदस्य होने के नाते भारत ने कोरोना महामारी की वैश्विक कार्रवाई विकसित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाओं, जांच किट और सुरक्षा उपकरणों के रूप में चिकित्सा सहायता प्रदान की। भारत टीका निर्माण में दुनिया का अग्रणी देश है और अपने देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के साथ साथ वैक्सीन मैत्री पहल के तहत विश्व के कई देशों को भी मेड इन इंडिया कोविड-19 टीकों की आपूर्ति कर रहा है, जिससे भारत की कूटनीतिक सफलता में बढ़ोतरी हुई है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को सकुशल भारत वापस लाने का सफलतापूर्वक काम किया। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस भारत लाने का सफलतापूर्वक काम किया है और 120 से अधिक देशों को लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में मदद भी की है। कोरोना महामारी संकट से निपटने में भारत के वैश्विक प्रयासों से भारत को पूरे विश्व में प्रशंसा मिली है और संसदीय समिति ने इसको लेकर सरकार की सराहना भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। G20, ब्रिक्स, G24 जैसे वैश्विक मंचों के प्रमुख सदस्य होने के नाते भारत ने कोरोना महामारी की वैश्विक कार्रवाई विकसित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाओं, जांच किट और सुरक्षा उपकरणों के रूप में चिकित्सा सहायता प्रदान की। मरगनी भरत जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से भारत ने कोविड-19 महामारी के हमने 2 चरण देखे, जब लॉकडाउन लगा था और पूरा विश्व एक गंभीर हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा था, ऐसे में भारत ने न केवल अपने लोगों की मदद की बल्कि विदेशों में भी कई देशों की मदद, वहां दवाइयां और अन्य उपकरण मुहैया करा कर की। आप किस तरह देखते हैं सर? मैं पूरा स्वागत करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। भारत देश कम से कम 150 देशों को वैक्सीन किए थे, 16 करोड़ के ऊपर वैक्सीन कराए थे और दवाई भी दिए थे और पीपी किट्स भी दिए थे। और इस मामले में पूरा दुनिया को भारत देश ने एक एग्जाम्पल दिखाए थे और हम भी विदेशों से किन किन दवाइयां भी हम भी इंपोर्ट किए थे, रेमडेसिविर, तोसिलिजुमैब और ऐसा डायग्नोस्टिक किट्स भी हम भी इंपोर्ट किए थे। और हम छोटे छोटे देशों के लिए हम बहुत मदद किए थे और विस्तार रूप में भारत देश दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट दिखाई। और हमारे भारत देश is the most biggest democratic country in the world and our middle class people have come to adjust to this Vaishvik Mahamari coronavirus, and we have seen the 3 waves, and now Delhi is also slowly we are increasing the cases.
and at what cost we have to get prepared for all these things. And India is the country has prepared for everything, and our people are very much cooperative under the leadership of the Prime Minister Modi ji. And even in Andhra Pradesh also, we have done a health survey to each and every individual. ऐसा हम वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए थे, पूरा आंध्र प्रदेश के राज्य में भी वॉलंटियर्स डिप्लॉय करके हेल्थ सर्वे भी किए थे और टेली मेडिसिन भी किए थे। और पूरा दुनिया को मैं निश्चित रूप से और ढंग से भी बताना चाहता हूं, हम भारत देश एक एग्जाम्पल दिखाई पूरे दुनिया को। जिस तरह से भारत ने दवाइयों को लेकर या फिर ऑपरेशन संजीवनी मिशन सागर के तहत अपने साझेदार देशों की मदद की है, कहीं ना कहीं विदेशों में भारत की छवि बड़ी है, अच्छी हुई है। आप किस तरह देखते हैं सर? जहां अपने देश में हम लोगों ने लोगों की जान बचाई, वहीं हमने विश्व के लोगों को भी जान बचाने में योगदान किया। मैं एक वर्ल्ड परिदृश्य के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, इसके आपके सवाल पर आता हूं। टोटल दुनिया में 50.5 करोड़ लोग संक्रमित हुए, 62 लाख डेथ हुई। अमेरिका बहुत एडवांस कंट्री, वहां 8.06 करोड़ संक्रमित हुए और 9.88 लाख, लगभग 10 लाख लोग वहां मारे गए। वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। हमारे देश की आबादी 135 करोड़। हमारे यहाँ केवल 4.3 करोड़ संक्रमित हुए और डेथ हुई 5 करोड़। ब्राजील, वहां की 3.03 करोड़ संक्रमित हुए और डेथ हुई भारत से ज्यादा 6.62 करोड़। आबादी 21.6 लाख, उत्तर प्रदेश से भी कम। मैक्सिको, आबादी मात्र 12.81 लाख, वहां डेथ हो रही है 3.24 लाख। तो ये जो आंकड़े विश्व के हैं, उसके देखते हुए भारत ने जिस तरह से इस कोविड संक्रमण को बचाया है, और उससे यहाँ लोगों की ये उम्मीद थी, जो अमेरिका, फ्रांस, जो एडवांस कंट्रीज में है, लोग रोज हजारों की संख्या मर रहे थे, तो लोगों का ये था कि भारत सरकार में ये सुविधाएं नहीं है तो भारत का क्या होगा। लेकिन हम नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी लीडरशिप रही कि जहां हमारे उस समय एक लैब था केवल पुणे, आज के डेट में हमारे पास 1962 लैब टेस्टिंग के। इसके आपको याद होगा, मोदी जी ने शुरू में लॉकडाउन किया था, देश के लोगों को सबको कई बार संबोधित किया। और वो क्यों था? क्योंकि वो देखते टाइम गेन करने की जरूरत थी, सुविधा उपलब्ध कराने की। और जहां वैक्सीन को आने में भारत में लगता था 7, 8, 10 बरस, उसको 1 बरस में आज हमारी वैक्सीन दुनिया उसको मान्यता दे रही है। और उसमें जो हमारा पहला था, पड़ोसी पहले, नेवर फर्स्ट, और नेवर फर्स्ट में हम लोगों ने पहले उसमें बगल के हमारे देश हैं, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, लंका है, इन सब देशों को हम लोगों ने अनुदान दिया। 127 लाख ये हमने फ्री दिए उनको, और 387 लाख डोज हमने उनको बेचा। दुनिया को हमने 7 करोड़ से ज्यादा दिया। तो इस तरह से भारत ने विश्व में एक छवि बनाई, और विश्व पहले भी भारत, और एक उसकी इमेज जो थी कि विश्व की सबसे बड़ी फार्मेसी है। तो इससे जो हमारी डिप्लोमेसी भी, आज प्रत्येक दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र कायल है। हमने 98 कंट्रीज को वैक्सीन दिया है, 98 दुनिया के, और 150 से ज्यादा कुल मिला करके लोगों को हमने टूल किट दिया है, इक्विपमेंट दिया है। जहां हम चीजें इंपोर्ट करते थे, इवन मास्क तक इंपोर्ट करते थे, आज हम बना रहे हैं। विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि भारत टीका निर्माण में दुनिया का अग्रणी देश है, और अपने देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के साथ साथ वैक्सीन मैत्री पहल के तहत विश्व के कई देशों को भी मेड इन इंडिया कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की, जिससे भारत की कूटनीतिक सफलता में बढ़ोतरी हुई है। मरगनी भरत जी, जिस तरह से भारत ने
जो वैक्सीन है अपने देश में बनाया, मेड इन इंडिया वैक्सीन बनी, और ना केवल हमने अपने करोड़ों देशवासियों को वो वैक्सीन दिए, बल्कि विश्व के तमाम देशों को जिन्होंने भी हमसे मदद मांगी, जिन्होंने हमसे सहायता मांगी, हमने उन्हें भी उपलब्ध कराया। इस उपलब्धि को आप किस तरह देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा भारत देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इतना उपयोग हुआ, और बाकी बाहर देशों को भी हमने एक्सपोर्ट किए थे, मुफ्त में भी हमने किन किन देशों को भी हमने एक्सपोर्ट किए थे। कम से कम 16 करोड़ के ऊपर वैक्सीन हमने विदेशियों को हमने एक्सपोर्ट किए थे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स program is also done in our country, almost like we have given a food grains 80 करोड़ के ऊपर लोगों को हमने फूड ग्रेन्स भी दिए थे फिलहाल अप्रैल 2020 में। और ये जो प्रोग्राम हमने 6 बार किए थे, और 750 lakh metric tons of food grains is being distributed across the country to more than 80 crore people. And this is not a small thing because the world hasn't seen this much of a big pandemic. Almost like 100 years before this kind of pandemic was arised in the world, and after, the world has never seen this much of big pandemic. Even then, the भारत देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा हमने हैंडल किए थे, और सब कम से कम मेरे ख्याल से हमने 186.5 crore vaccinations we have done across the country, and this is not a small thing, and 99% of the people got discharged, and only 1%, not even 1%, I think as per the records I could say, there is only the death rate is just around 1% of the corona people who got infected. संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस भारत लाने में सफलतापूर्वक काम किया है, और 120 से अधिक देशों को लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में मदद भी की है। ब्रजलाल जी, जिस तरह से वंदे भारत मिशन के तहत न केवल हमने अपने लाखों भारतीयों को जो विदेशों में नौकरी की तलाश में थे, पढ़ने के लिए गए हुए थे, उनको लॉकडाउन में महामारी के दौरान वापस अपने देश लाए, बल्कि 120 से अधिक देशों के नागरिक जो हमारे देश में रहते थे उन्हें भी वापस उनके देश में भेजने में हमने मदद की। ये जो एक व्यापक और बड़ा रोल भारत निभा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे आप किस तरह देख रहे हैं? इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। दुनिया के किसी देश ने इतना बड़ा लोगों को लाने में कोई मदद नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं बबल अरेंजमेंट। बबल अरेंजमेंट के तहत तमाम दुनिया के देशों में जहां हमारे लोग फंसे थे, बबल अरेंजमेंट होता था 2 देशों के बीच में, और जो उनके देश के हमारे फंसे थे, इसको हमने सुरक्षित वहां पर भेजा, क्योंकि उनके घर के लोग जो भारत के बाहर थे, जिस तरह फ्रांस में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में महामारी फैल रही थी, तो उनकी चिंताएं जो थी, हमारे तमाम छात्र फंसे थे, हमारे तमाम लोग प्रोफेशनल्स फंसे थे, उनको लाने में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बहुत बड़ा रोल रहा है। हम लोग जब संसदीय समिति में बैठते थे, पार्लियामेंट कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं, फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं एस जयशंकर जी, और हरदीप पुरी साहब उसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देख रहे थे, भूषण जी देख रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय। तो उस समय बबल अरेंजमेंट के तहत वहां से लोगों को लाना और करना, ये बहुत, और दूसरे देशों को भेजना, तो इतना बड़ा काम जो इसमें हमारी जो कूटनीतिक सफलता बहुत रही है, क्योंकि हमने सबकी मदद की। उस पर जो अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था इनको अच्छी तरह से, 80 करोड़ लोगों को राशन, डबल राशन, और मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि भूखे पेट नहीं रहेगा। तो ना केवल विदेश से हम लोगों को लाए, और बल्कि हमारे देश में जो वर्कर्स थे, जो डिसलॉज हुए थे अपने नौकरी से, उनको यह सुनिश्चित किया कि वो भूखे नहीं रहेंगे। अब मैं कहता हूं, अपने देश को सुरक्षित करने में
जो सबसे बड़ा रहा, मैं जरूर कहना चाहूंगा, कवरेज। कितना कवरेज किया हमने वैक्सीन का। 18+ जो आबादी थी उसमें हमने 95% कवरेज दिया पहली खुराक का। नहीं, 89 करोड़ 53 लाख 67,000 to 64। 18+ आबादी की दूसरी खुराक जो दी गई वो भी हमने 76% कवरेज किया है और 71 करोड़ हमने डोजेस दिए जी। 15 से 18 वर्ष के आयु के जो लोगों को दिया गया लगभग 5 करोड़ दिया गया है। और इसके अलावा इसके जो पात्र हैं 63% कवरेज है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हॉस्पिटल के हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, उनको जो एहतियात डोज, जो तीसरी डोज आप कह सकते हैं, वो 1,25,02,000 वो लग चुकी है। और इस तरह से अब तो सभी आयु वर्ग के लोगों को भी एलिजिबल इसके लिए बना दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो डोज है वो अब सभी को लग पाएगा। मरगनी भरत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हमने वंदे भारत मिशन चलाकर कोविड के दौरान पूरी दुनिया से अपने जो भारतीय, चाहे वो कामकाज के लिए गए हों, शिक्षा के लिए गए हों या तमाम अन्य कारणों से गए हों, उन्हें वापस हम लाए। हमने अपने देश में फंसे हुए विदेशी लोगों को भी उनके देश वापस जाने में मदद की। और अभी हमने ताजा तरीन देखा जब यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान हमारे भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। ऐसे में भारत सरकार के तमाम मंत्री भी लगकर उनको वापस लाए हैं। आप किस तरह से ये वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को देख रहे हैं, जब अब भारतीयों को विदेशों में उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा रहा बल्कि सरकार लगकर उन्हें वापस स्वदेश ला रही है? मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को पूरी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये वंदे भारत मिशन में हमने कम से कम 2027 में से ये वंदे भारत मिशन चालू हुई थी। और हमने बल्कि not only our citizens we brought from the foreign countries, in fact we have sent the foreign nationals who got stuck up in our country. More than 2 crore Indians were brought from the foreign countries. It is not a small thing. And also this bubble arrangement was done under the एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, दोनों मिलके बहुत अच्छे तरफ हम हमारे जो नेशनल्स को हम वी कुड रेस्क्यू देम। एंड मोर ओवर नॉट ओनली अंडर दिस पैंडेमिक but also we have seen in the war between Russia and Ukraine crisis, we have brought many students, not less than 25,000 students under the operation of Ganga. We have brought 25,000 students from the Ukraine who got struck there. And I wholeheartedly compliment the Civil Aviation Ministry and as well as the External Ministry for their joint cooperation and arrangement to bring back our children, the students who got stuck up. And the one more major issue or bahut bada mudda I wanted to raise is what is the future of our the students who not yet completed their studies in Ukraine or any other parts of the Soviet nations. So the students came from the different countries, and what is the future of that? And the education minister and also the honorable prime minister should also have to address on this, because 25,000 students future is rest there with the government. So the government should take the proper guidelines and the future management of the children's or the students also. And we have did as undoubtedly I can say we have did a splendid job on bringing back our Indian nationals at the time of pandemic and at the time of this Operation Ganga of the students to rescue from who got stuck in Ukraine and all these Soviet nations. And that is really a commendable job by the government of India. कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण गरीब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाएं चलाकर उनकी समस्याओं को कम किया। संसदीय समिति ने इसकी सराहना की है और वन नेशन और वन राशन कार्ड को अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने का सुझाव भी दिया है। ब्रिजलाल जी, जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय पे जब मजदूर फंस गए थे और उसके बाद उनके सामने रोजगार का संकट तो था ही, साथ में रोजी रोटी और खाने की भी चिंता उनके सामने आ गई थी।
ऐसे समय पर हमने देखा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया। संसदीय समिति ने इसकी सराहना की है और कहा है वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है वो अच्छी है, उसे अच्छी तरीके से क्रियान्वित की जाए ताकि आने वाले समय में हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं प्रधान पंद्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वन राशन कार्ड पूरे दुनिया में, पूरे देश में, कि आसाम का आदमी चाहे तो दिल्ली में राशन ले, दिल्ली वाला उत्तर प्रदेश में है, जहां भी वहां राशन ले ले। इतनी बड़ी पॉलिसी और ये जो डिजिटल इंडिया का सपना मोदी जी ने देखा और कहा उससे संभव हुआ, और 80 करोड़ लोगों को हम आदमी दे रहे हैं, वो चीजें सितंबर तक बढ़ा दी गई जी। तो इतना बड़ा, क्योंकि उनके सामने एक भूख की समस्या थी, लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और अपने देश में काफी लोग, जिससे मैंने बताया, योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे ज्यादा लोड अगर उठाया तो उत्तर प्रदेश ने उठाया, चाहे दिल्ली से मजदूर आए हों, चाहे पंजाब से आए हों, राजस्थान से आए हों, कश्मीर से आए हों, सबको ज्यादा बिहार का लोगों को पहुंचाया। तो ये ऐसी योजना थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत सहायक सिद्ध हुई है। और एक चीज और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, संसद टीवी, जब गांव में कहीं आप रह रहे हैं कि मोहल्ले में रह रहे हैं, बगल में आग लगता है तो प्रत्येक गांव मिलकर उसको बुझाता है जी। ये हमारी संस्कृति है, खाली हम हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में, भले हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल सही बात आपने ब्रजलाल जी कही कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या तमाम राजनीतिक गतिविधि के लोग हों, आप उत्तर प्रदेश में हो या फिर मरगनी भरत जी के आंध्र प्रदेश में, तमाम सरकारों ने भी जनता को किस तरह से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े उसके प्रयास किए, और उसका नतीजा है कि आज हम सफलतापूर्वक हमने इन 3 लहरों को जो हमारे मानवीय संकट के तौर पर हमारे सामने आया था, हमने उसे झेला, और न केवल झेला बल्कि आज विश्व पटल पर हम एक सकारात्मक तस्वीर अपने देश की प्रस्तुत कर रहे हैं और विदेशों में भी मदद मुहैया करा रहे हैं। संसदीय समिति ने एमएसएमई को सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र माना है और सरकार से सिफारिश की है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि इस सेक्टर के विकास से ही हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर कहीं ना कहीं लाखों लोगों को रोजगार देता है और उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भारत सरकार ने उसके बाद उनके लिए एक पैकेज की घोषणा की ताकि एमएसएमई सेक्टर सही तरीके से काम करे। संसदीय समिति ने उसकी सराहना की है और सुझाव दिया है कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करते रहे। आप किस तरह देखते हैं सर? The country's major challenge is now the रोजगार के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो एमएसएमई मेक इन इंडिया के तहत ही हम ये मेक इन इंडिया के we can do it through make in India with MSME sector. But I could say there are many upcoming youth or being educated, completed their degree holders, and there are crores of youth or under unemployed. So we need to focus on that. On the MSME sector has to be more focused in terms of the women. And if you could see in the self-help groups, we need to focus on that. And also the youngsters who got educated and completed their degrees, we need to focus on them. To micro, small scale to small scale industries also, we need to encourage them, and the students has to come up with new startups. And you see, our country has the complete knowledge of the young youth. So the government should take them in a right direction in terms of the unemployment to target this the unemployment to make them employed. And also when it comes to the package given at the time of COVID, the Atmanirbhar package, it was around about 20 lakh crores is been given to the Atmanirbhar package. But there is lot of lacunas also there. So the government should think in a very minute basis to the micro level to target this great issue of unemployment. Once if the government is successful in targeting this unemployment to make them employ, then the Bharat, the country will be a great example to the world. Because we have India is the second largest second largest in terms of population after China, and our young India, the youth of the age group between 18 to 40,
is the biggest number in terms of the age group in between the young India. So the government should focus on the small scale industries and the micro small scale industries in terms of educating them from the college level, and to give a startup advisors, and this kind of job melas has to be taken place in every the college level. So in recruiting them after the completion of the degrees, then the government should think aggressively, because after this pandemic from 2020, we have stopped recruiting the jobs. And also in terms of, if you encourage the micro small scale industries, we could each and every industry can employ not less than 10 people. Likewise, if you can consider thousands and lakhs of industries, if government could encourage in terms of subsidy, in terms of the loan provision to get the subsidy interest rate, so every youngsters will come up with new startups, and the startups is the only thing where the inclusive the development of the country can take in place. So the government should focus morely on the MSME sector, as the standing committee has also recommended. So I suggest in such a way the government should focus aggressively on the to focus the address of the unemployment. बिल्कुल सर, जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र की बात हो या फिर एमएसएमई सेक्टर को लेकर, हमें इस और आगे सोचना होगा, क्योंकि अब तक हमने कोविड के दौरान जितनी भी दिक्कतें थी उसका सामना किया है। ब्रजलाल जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अब हमारा समय खत्म हो चुका है, किस तरह से आगे का सफर आप देखते हैं कि आगे भविष्य में इस तरह की जब हमें दिक्कत आए तो हम उसका सामना कर पाए? जी, भरत जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि हमें जो नवयुवक हैं, जो लोग हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था करनी है, और एमएसई सेक्टर, स्टार्टअप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एक योगी आदित्यनाथ ने एक शुरू किया, जैसे ही योगी वन सरकार आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इन्होंने जिस जिले में जो ट्रेडिशनल आर्ट था, ट्रेडिशनल कोई चीज पैदा होता था, जैसे मुरादाबाद में पीतल है, सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में पीतल इंडस्ट्री, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री, हमारा जिला है छोटा सा सिद्धार्थनगर, नेपाल बॉर्डर, काला नमक चावल। तो इस तरह से जो जिले में था उसको बढ़ावा दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसमें लोगों को जो वर्कर्स थे उनको हेल्प किया गया, और जो उनका प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था की। बिल्कुल। तो हमारे 75 जिले, 75 जिलों में हर जिले का जो प्रोडक्ट था उसको बढ़ावा देकर लाखों की संख्या में रोजगार मिला है। मैं समझता हूं हर स्टेट्स को, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको किया जाए तो लोकल स्तर पर उनको रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल, वहां के गांव में ही, अपने ही क्षेत्र में सभी को रोजगार मिले। और जिस तरह आपने बताया उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, मरगनी भरत जी बता रहे थे आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अच्छे कदम उठाए हैं। तो जिस राज्य की सरकारों ने भी अच्छे कदम उठाए हैं उसका अनुसरण होना चाहिए। और मानवीय जो ये त्रासदी आई थी, जिसका हमने अब तक अच्छे तरीके से मुकाबला किया है और विश्व में भी हम एक सकारात्मक छवि के साथ आगे बढ़े हैं, ये तस्वीर बरकरार रहनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय को रखा, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना महामारी संकट से निपटने में भारत के वैश्विक प्रयासों से भारत को पूरे विश्व से प्रशंसा मिली है, और संसदीय समिति ने इसको लेकर सरकार की सराहना भी की है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।